आप ही देखिए मेरे साथ कौन सा सम्मान हुआ है, किस सम्मान की बात करते हैं। महिला की मैं सुरक्षित हूँ, मेरा पति जेल में। आप बताइए क्या सुरक्षा है मेरी? हाँ क्या है, बताऊं क्या काम क्या है? लोगों पर भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग थे मुकदमे लगवाना, जिसने भी सच के खिलाफ, जिसने भी सच की आवाज़ को उठाना चाहा, उसी को आवाज़ को मुकदमे लगवा के दबा दिया गया। मैं आदरणीय राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह से भी मिली, मैं गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह जी से भी मिली, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे जी से भी मिली, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी से मिली, सुरेश राणा जी से मैं मिली जो थाना भवन विधानसभा के विधायक हैं। इसके अलावा संगठन मंत्री अजय जी से मिली। जब भी संगठन की हर महीने भारतीय जनता पार्टी की जब कोरोना नहीं हुआ था तो हर महीने मीटिंग होती थी आरएसएस वालों की, हम सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, उनमें भी मैंने अपनी बात रखी, लेकिन किसी ने मेरी नहीं। इस चीज़ से मैं दुखी थी और फिर दोबारा से अफसोस मुझे इस बात का है कि मेरी किसी भी पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने सुध नहीं ली। कहते हैं कि जब हाथ से सब बात निकल जाएगी तब मुझे समझाना है। उस दिन से कहाँ थे वे लोग? मैंने जिला अध्यक्ष को बार बार ये बोला, जब भी मीटिंग होती थी उनके सामने मुंह पे बोल दूँगी। मैंने कहा अध्यक्ष जी देख लो हमारे साथ कितना गलत हुआ है, मेरे बड़े बड़े बच्चे हो, मेरे पति जेल में है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी की जो एक मजबूत टीम वहाँ पर, उनको तो फ़ोन किया जाएगा। मैं तो वहाँ की चेयरपर्सन हूँ, लेकिन मुझे फ़ोन तक नहीं आया किसी का कि आज नॉमिनेशन होना है, बहन जी आपको भी आना है। तो हमें सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करके चुनाव कराएंगे। ये भारतवर्ष सभी का है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करती है और जो मैंने दंश अपनी नगर पालिका की चेयरमैन रहते हुए झेला, क्या मैं दोबारा झेल सकती हूँ? भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करती है और हमने तन मन धन से जितने भी वहाँ चुनाव हुए, वो चाहे लोकसभा का रहा हो, चाहे विधानसभा का रहा हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का रहा हो, सभी को हमने तन मन धन से चुनाव लड़ाया। लेकिन अंत में मुझे दुख इस बात का है कि जो पार्टी सबका साथ सबका विश्वास की बात करती है, मैं भी उसी पार्टी की एक चेयरमैन थी और उसी पार्टी के एक विधायक को इतनी आज़ादी दे दी गई कि उसने मेरे पति को जेल भिजवाने का झूठे राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत कि वो चुनाव न लड़ पाए। चुनाव लड़ना सबका अधिकार होता है। दामा जी ने एक बार फेसबुक के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त कर दी थी कि मैं सन 2022 का चुनाव लड़ूंगा, तो उसी से रंजिश रखते उन्होंने ऐसा जाल उनके लिए बुना कि उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। इस चीज़ से मैं दुखी थी और फिर दोबारा से अफसोस मुझे इस बात का है कि मेरी किसी भी पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने सुध नहीं ली और दोबारा से उसी आदमी को फिर प्रत्याशी बना दिया गया। तो जो मैंने दंश अपनी नगर पालिका की चेयरमैन रहते हुए झेला, क्या मैं दोबारा झेल सकती हूँ? मैं जब चुनाव लड़ रही थी, लोनी नगर पालिका अध्यक्ष का जब मैं चुनाव लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैंने तभी कहा था कि देखिए मैं एक सच्ची सिपाही हूँ और अगर हम पार्टी के साथ जुड़ते हैं हमें तो निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहिए। हमें भीतरघात कभी नहीं करना चाहिए। अगर हमारा फिर उससे विचार नहीं मिलते तो अलग हो जाना चाहिए। तो वही कार्य किया है, क्योंकि जब मुझे लगा कि इस पार्टी में मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, और अंत में भी मैंने, ऐसी बात नहीं है कि जब विधायक का टिकट हो गया उसी दिन इस्तीफा दिया। मैंने 2 दिन वेट किया पर्चा भरने तक। क्यों किया? कि शायद मेरे पास पार्टी के जिला अध्यक्ष का फ़ोन आएगा या जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि किसी भी पदाधिकारी का फ़ोन आएगा कि बहन जी आज नॉमिनेशन है, आपको भी चलना है। लेकिन किसी एक सिंगल व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन भी नहीं आया। तो मुझे लगा कि शायद पार्टी को मेरी ज़रूरत है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी वो तो कहते हैं कि सबको साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल, इस बातों से तो स्पष्ट जाहिर होता है। क्या मैं उसे, जब हम चुनाव, मान लो किसी भी लोनी विधानसभा के अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ के जितने भी, कम से कम चलो ज़्यादा नहीं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी की जो एक मजबूत टीम वहाँ पर, उनको तो फ़ोन किया जाएगा। मैं तो वहाँ की चेयरपर्सन हूँ, लेकिन मुझे फ़ोन तक नहीं आया किसी का कि आज नॉमिनेशन होना है, बहन जी आपको भी आना है। तो आप ही बताइए फिर मैं किस लिए पार्टी के साथ खड़ी हूँ? पार्टी मुझे चाहती नहीं है। चुनाव लड़ रही है या कुछ विकास नहीं हुआ लोनी में? नहीं, विकास जो लोनी में हुआ है, लोनी घुटनों तक गड्ढे थे। जो विकास किया है हमारे कार्यकाल में हुआ है। और लोनी की जनता के जब टिकट इनका हो गया, मेरे पास फ़ोन आने शुरू हो गए कि बहन जी हमारी पसंद का एक भी कैंडिडेट यहाँ नहीं है, हम नोटा पर वोट डाल देंगे, आपको चुनाव लड़ना होगा और चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ तन मन धन से साथ है, क्योंकि लोनी के नर्क से तुमने हमें बाहर निकाला है, इसलिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ। नहीं, कोई किसी का कोई वो नहीं आया मेरे पास।
अब जब कहते हैं कि जब हाथ से सब बात निकल जाएगी तब मुझे समझाना है। उस दिन से कहाँ थे वे लोग? मैंने जिला अध्यक्ष को बार बार ये बोला, जब भी मीटिंग होती थी उनके सामने मुंह पे बोल दूंगी। मैंने कहा अध्यक्ष जी देख लो हमारे साथ कितना गलत हुआ है, मेरे बड़े बड़े बच्चे हो, मेरे पति जेल में है। वो हमेशा अध्यक्ष जी का एक जवाब होता था कि बहन जी पार्टी सब देख रही है, पार्टी अंत में इस चीज़ का निर्णय लेती है। मुझे उम्मीद थी कि चलो 2022 के चुनाव आ रहे हैं, पार्टी इसको टिकट नहीं देगी तो शायद मेरे साथ न्याय हो जाएगा, लेकिन उन सब चीज़ों को दरकिनार किया गया और दोबारा से उन्हें प्रत्याशी बना दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि जो किशोर गुर्जर जी हैं उनको एक बयान दिया, उन्होंने चुनाव आयोग ने नोटिस भी दिया है जी जी, ना बाहुबली ना अली ना बाहुबली, चुनाव बजरंग बली पे होगा, विकास पे होगा चुनाव या बजरंग बली पे चुनाव? हमेशा जनता विकास चाहती है, हमें सभी धर्मों का सभी जातियों का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करके चुनाव कराएंगे। ये भारतवर्ष सभी का है, सभी को मिलजुल कर रहने का अधिकार है। और ये उनको तो छपास की आदत है, शुरू से ही वो ऐसे ऐसे बयान देते आए ताकि वो हमेशा सुर्खियों में रहे, लोग उनको पढ़े जाने। तो ये तो उनका काम है, ये कोई नई चीज़ नहीं है उनके लिए। बयान देते हैं, बिल्कुल सुर्खियों में रहने के लिए लगातार इस तरह की बयानबाजी करते हैं। क्या कुछ उन्होंने मान लो काम हाँ क्या है, बताऊं क्या काम क्या है? लोगों पर भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग थे मुकदमे लगवाना, जिसने भी सच के खिलाफ, जिसने भी सच की आवाज़ को उठाना चाहा उसी को आवाज़ को मुकदमे लगवा के दबा दिया गया। झूठे जो औरतों का जो एक सबसे कहूँगी कि जो एक सिस्टम चलाया गया कि औरतों के हाथ में अगर सामने वाला तुम्हारे बस में नहीं आ रहा है तो औरतों के कंधे पे बंदूक रख के चला दो, तो सामने वाला, जैसे आपने देखा होगा कि जब भीष्म पितामह कितने बलशाली थे, लेकिन जब उनको लगा कि इनको ऐसे नहीं रोक सकते तो उनके सामने शिखंडी को ला के खड़ा कर दो। तो ये कार्य हमारे यहाँ के विधायक ने किया है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं, वहाँ कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान मिलता है, महिलाएं सुरक्षित हुई यूपी में, फिर आप अलग होने हो रही हैं। मैं आप ही देखिए मेरे साथ कौन सा सम्मान हुआ है, किस सम्मान की बात करते हैं? महिलाएं की मैं सुरक्षित हूँ, मेरा पति जेल में। आप बताइए क्या सुरक्षा है मेरी? जब मेरे घर के मुखिया को ही जेल में डाल दिया जाए, क्या जब पार्टी होती है, वो मुखिया होते हैं परिवार के, उनका फर्ज नहीं बनता कि अगर एक परिवार का सदस्य गलत चल रहा है उसको समझाया जाए, उसको इतनी आज़ादी दी गई कि तू जो तेरे मन में आए कर? ये बताइए आप। आलाकमान महिलाओं की बात सुनते हैं या नहीं? देखिए मेरी तो सुनी नहीं, किसी की सुनी है नहीं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मेरी कहीं नहीं सुनी गई, नहीं सुनी गई। किससे मिले अपनी? मैं आदरणीय राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह से भी मिली, मैं गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह जी से भी मिली, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे जी से भी मिली, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी से मिली, सुरेश राणा जी से मैं मिली जो थाना भवन विधानसभा के विधायक हैं। इसके अलावा संगठन मंत्री अजय जी से मिली। जब भी संगठन की हर महीने भारतीय जनता पार्टी की, जब कोरोना नहीं हुआ था तो हर महीने मीटिंग होती थी आरएसएस वालों की, हम सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, उनमें भी मैंने अपनी बात रखी, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। कि पूरी भाजपा ने आपकी बात को दरकिनार? बिल्कुल दरकिनार किया है। इस बार आपकी लड़ाई किससे मानते हैं आप? देखिए क्योंकि यहाँ ये केवल एक 2022 की भी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, क्योंकि हमारे साथ छल हुआ है, झूठ को सच बनाकर परोसा गया, सच को झूठ बनाकर परोसा गया। तो मैं ही नहीं, लोनी के हजारों लोग पीड़ित हैं, जिन पर अगर किसी ने सच की आवाज़ को उठाने का कार्य किया तो उसकी आवाज़ को दबाने का कार्य विधायक ने किया। विधायक के ये काम नहीं होते, जनता इसलिए चुनती है कि हमारे कार्य है, जो हमें सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके लिए जनप्रतिनिधि चुनती है, ना कि अपने ऊपर टॉर्चर करवाने के लिए। लोनी की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? मैं लोनी की जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि देखिए, हमने पहले भी हम एक ही मुद्दे पर लोनी के अंदर आए थे कि विकास किया है और विकास करेंगे। इस मुद्दे को रखकर ही हम पूरा चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।